13.6 एक्सरसाइज चल रहा था, हम लोग कर रहे थे, और वो 13.6 का 4th क्वेश्चन तक कर दिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो क्वेश्चन में 4 तक कर दिया था, क्वेश्चन में 5 से ऑनवर्ड करेंगे 13.6 एक्सरसाइज का, क्लास 9 मैथमेटिक्स। ठीक है ना। और 5th क्वेश्चन जो है हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल्स। ठीक है ना, सिलेंड्रिकल वेसल्स है, उसके इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए ₹2200 लगते हैं। इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 मीटर डीप, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड फर्स्ट पार्ट इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द बेस, कैपेसिटी ऑफ द वेसल्स। ये 3 पार्ट दे रखा है। तो एक सिलेंडर है, उसका इनर कर्व सरफेस एरिया को जब पेंट करते हैं ₹20 पर मीटर स्क्वायर से, तो ₹2200 का खर्चा आता है। वो सिलेंडर 10 मीटर का 10 मीटर उसकी गहराई है। ठीक है ना। ये हमारा एक सिलेंडर है, इसका जो डेप्थ है इसका वो 10 मीटर का है, ये या एच ले लो 10 मीटर का है। तो बताना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना, इनर कर्व सरफेस एरिया, दूसरा रेडियस कितना है, और तीसरा वॉल्यूम कितना है। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम कितना है। तो ये हमें करना है, ये हम कर रहे हैं इसको। देखो हम लोग क्या होता है, टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है एरिया इंटू रेट। ठीक है ना। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट। ये एक रिलेशन हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इसको अंदर वाले सरफेस को पेंट कर रहे, तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 2200 ये आ रहा है। और ये एरिया है, हमें निकालना है, और रेट कितना है, ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ये देखो रेट दे रखा है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो इसका इनर सरफेस का एरिया कितना आ जाएगा, ये 20 को इधर लाते हैं। ठीक है ना, 20 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 110। तो एरिया इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर। ये इनर सरफेस एरिया हो गया इसका। ठीक है ना, सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया हो गया 110 मीटर स्क्वायर। ये पहला पार्ट हो गया, इनर कर्व सरफेस एरिया। अब हमसे बोला कि रेडियस निकालिए। हमें एरिया दे रखा है, और इसका जो है ना डेप्थ दे रखा, सिलेंडर का डेप्थ यानी h दे रखा है। तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh, है ना, 2πRh। क्वेश्चन को मिटा देते हैं हम लोग यहाँ से। ये वाला सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 110 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला था 2πRh इज इक्वल टू 110, 2π22/7 R रेडियस, और हाइट दे रखा 10, वो 110। ठीक है। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 × 7, ये 7 ऊपर चला गया, और ये 2 × 22 × 10 नीचे आ गया। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 11 से 11 2 14, ये आ जाएगा 7/4 मीटर आ गया ये हमें। तो रेडियस आ जाएगा 7/4 मीटर। ठीक है ना। आगे चले, ये दूसरा पार्ट हो गया। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स का वैल्यू होगा 7/4। डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट हो गया। आगे हमें बोला है कैपेसिटी ऑफ द वेसल्स। कैपेसिटी ऑफ द वेसल्स का मतलब है वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल्स। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, ये
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल्स, कैपेसिटी ऑफ द वेसल्स करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द वेसल्स। क्या दे रखा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई है 22/7, आर 7/4 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और ये 10 है, ये मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये 22/7 तो ऐसे ही रहेगा, 7 × 7 × 4 × 4 × 10, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे, 2 × 2 = 11 से कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये और 2 से चाहे तो हम इसे भी काट देते हैं, 2 × 5 = 10, या ऐसे ही रहते हैं, इसी को 2 ऐसे ही रहते हैं 10, 11 × 7 = 77, 77 को 10 से करेंगे 770/4, 2 = 8 मीटर क्यूब। ये इतना आंसर आ जाएगा। ये आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आंसर लिख लीजिए। ठीक है, कहाँ कहाँ समझ में आए? ये क्वेश्चन नंबर 6 13.6 एक्सरसाइज का लिखा हुआ मैं पढ़ता हूँ। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल्स ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। कैपेसिटी दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम दे रखा है 15.4 लीटर्स, हाइट है 1 मीटर। हाउ मेनी स्क्वायर्स मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। कितना मेटल शीट ज़रूरत पड़ेगा इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल्स को बनाने के लिए। ठीक है ना, क्लोज का मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ से बंद है। ठीक है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ से बंद है ये। जैसे ये हमारा एक सिलेंडर है, इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी हाइट है 1 मीटर और ये ऊपर से भी ढक बंद है, क्लोज वेसल्स है ये नीचे से ये बंद है। ठीक, इसकी कैपेसिटी दे रखा 15.4 लीटर्स। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। इसका हाइट दे रखा और पहले रेडियस निकाल लेते हैं वॉल्यूम से। कितनी बात सुनाई? तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 15.4 लीटर्स। ठीक है, और लीटर्स को अगर हम लोग सेंटीमीटर में करना चाहें तो 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर था। सेंटीमीटर में अगर करना चाहें तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर था। तो इस लीटर को हम लोग, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर है। ठीक है ना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने लगा दिया है। 22/7 आर स्क्वायर एच। हाइट जो है इसका 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कहना तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितनी बात सुन? ये आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग तो 7 ऊपर चला जाएगा, 15400 × 7 अपॉन 22 × 100। 2 0 यहाँ से कट जाएंगे ये। ठीक है ना, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 11 द 2 7 द 2 7 द 11 7 द। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7
आर का वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। कितनी बात सुन में आई? अब हमें ये हो गया हमारा रेडियस इसका पता चल गया। अब हमें पूरे शीट को बनाने के लिए कितना मेटल की ज़रूरत पड़ेंगे, तो हम लोग इसका क्या है, कर्व सरफेस से भी लेंगे और ऊपर और नीचे दो सर्कुलर वो है कवर है वो भी लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर लेंगे, तभी तो पूरा मेटल से उसको कवर करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कितना आ गया, रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया, हाइट 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल मेटल कितना स्क्वायर में, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, मीटर में देंगे। अभी मैं सेंटीमीटर में निकाल लेता हूँ, फिर बाद में मीटर में चेंज कर देंगे या जैसे भी कर लेंगे उसको। अभी हम कर देते हैं। तो पहले हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर एंड्स। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। एक सर्किल ये, नीचे सर्किल 2 हो गया। ठीक है, ये ले लेते हैं 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एच प्लस आर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हम लोग कि वैल्यू डाल देते हैं। ये 2 है, पाई 22/7 है, ये रेडियस है, रेडियस कितना है 7। अगर हम लोग मीटर में करना चाहते हैं तो 7/100 कर देंगे, मीटर में हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर यहाँ पे हाइट 1 मीटर था तो मीटर में ही रहने देते 1 मीटर, और रेडियस 7 था सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में हम लोगों ने चेंज कर दिया तो 7/100 हो जाएगा। कितनी बात सुन में आई? आगे चलते हैं, 7 से इसे कैंसिल कर देते हैं, ये 44/100 आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो है ना ये 1 प्लस 0.07 आ जाएगा। 7 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.07 आ जाएगा। कितनी बात सुनिए, आगे चले, इसको प्लस कर देंगे हम लोग तो 44/100 इंटू 1.07 ये वैल्यू आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये 44/100 और ये आ जाएगा 100, 1.07। 1.07 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4708, 2 के बाद डेसिमल था, डेसिमल लगा दिया, ये नीचे का 100 था 100 कर दिया। इसी तरह फिर 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.4708 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ जाएगा मीटर में। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, कहाँ तक समझ में आई? इसे समझ में आ रहा कुछ? ये देखो लीटर में दे रखा था वॉल्यूम और हमने सेंटीमीटर में कर लिया आसानी के लिए, आसानी क्योंकि लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आसान है। फिर सेंटीमीटर के टर्म से चलते रहे, बाद में हमने मीटर में चेंज कर दिया क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में करना आसान है। ठीक है, तो ये भी सवाल अच्छा है, यूनिट का कन्वर्जन ऐसे है। अगला सवाल करने जा रहे हैं हम लोग, नोट कर लो इसे।